हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आपकी आज फिर हाजिर हूं आप लोग के लिए सुबह का 8 बजे वाला करंट अफेयर्स लेके, जिसमें हम लोग एक एक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उन दोस्तों को जो डेली फेसबुक वगैरह पे मेरे पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और लिंक को भी शेयर कर रहे हैं। बट थोड़ा सा नाराज़गी भी इस बात की होती है कभी कभी कि जो भी बच्चे पोस्ट देखते हैं, लिंक को से देखते हैं, वो पूरा वीडियो देख जाता है, ठीक है। आपके कहीं ना कहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन लास्ट तक मिल सकता है जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या हो, फायदेमंद हो। कुछ बच्चे होते हैं कि शुरू के 1-2 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद चलो सर जी का लिंक आया था तो हमने देख लिया, फॉर्मेलिटी निभा दी, तो वैसी नहीं होनी चाहिए। किसी भी काम को करने में पूरी लगन के साथ कीजिए, ठीक है, और पूरा कीजिए। चलिए इसी के साथ ज़्यादा आप लोगों को समय न लेते हुए हम लोग आज बात करते हैं आज की 16 तारीख करंट अफेयर्स की। तो चैनल का नाम आप लोगों को तो याद ही है कि अफेयर्स फॉर नौकरी है। तो अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, इधर रेड कलर का एक बटन होगा नीचे में, ठीक है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके जस्ट बगल में बेल आइकन होगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन में जब भी वीडियो ऐड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे, एक एक न्यूज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज है ओलंपिक तैराकों के लिए। ओलंपिक तैराकों के लिए SAI, समझिएगा बात को, SAI ने सेक्शन ट्रेनिंग शुरू की है। सेक्शन ट्रेनिंग शुरू की है। अब यहाँ बात समझिएगा, ओलंपिक तैराकों के लिए, यानी कि जो वैसे तैराक, वैसे स्विमर जो क्या करेंगे, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे। ओलंपिक इसी साल 2020 में होना था, ओलंपिक इसी साल 2020 में होना था, बट कोविड के चलते, कोरोना वायरस के चलते इसको स्टे कर दिया गया और ये अगले साल कब होगा, 2021 में होगा, ठीक है। और 2021 में भी ये आपको टोक्यो में ही होगा, यानी कि जापान के टोक्यो में ही होगा, ठीक है। 2021 में कहाँ होगा, जापान के टोक्यो में ही होगा। तो उसके लिए 2021 में है तो उसके लिए तो प्रिपरेशन करना होगा। जैसे कि आप लोग कोई भी एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो वो भी एक तरह का एग्जाम ही होता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना होगा। इसके लिए क्या किया गया है, ओलंपिक तैराकों के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सेक्शन ट्रेनिंग शुरू की है। यानी कि एक कोच और उनके साथ दो प्लेयर्स होंगे जिनको स्पेशल ट्रेनिंग 3 महीने की दी जाएगी और उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बाद वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे। तो याद रखिएगा 2021 का ओलंपिक कहाँ होगा, जापान के टोक्यो शहर में। ये 2020 वाला ही है, ठीक है। कोविड के चलते क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की गई है। तो भारत केंद्रीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, यानी केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्योंकि आप लोग को मैं क्वेश्चन नहीं देता हूँ जिस दिन, उस दिन बहुत ही आप लोग बुरा हाल कर देते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा कि खेल मंत्री बताने हैं आपको, खेल मंत्री जिन्होंने क्या किया है, कल के हम लोग वीडियो में बात किए हुए थे कि फ्रीडम रन सेवा शुरू की है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत पीएम द्वारा की गई, ठीक है। ये डॉल्फिन के लिए है, यानी कि समुद्री क्षेत्रों में डॉल्फिन का बहुत ही विनाश हो रहा है, उनका विकास नहीं हो पा रहा है। तो उनको नुकसान ना पहुंचे, उनकी उचित सुविधा जो भी होता है, जिस तरह से उनको क्या बचाया जा सके, तो इसके लिए इसको शुरू किया गया प्रोजेक्ट डॉल्फिन। यानी डॉल्फिन को बचाने के लिए
सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो पीएम साहब द्वारा, मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये न्यूज बहुत ही, वित्त मंत्रालय ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की घोषणा की है, जो 5 साल का। ये न्यूज आप लोग के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट तो है ही, बट ये आगे आने वाले फ्यूचर में बेरोजगारी के संबंध में ये बहुत ही डेंजर है, क्योंकि जो रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं फिर उनको यहाँ जॉब देने की बात की गई है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, उनको, जो बेरोजगार युवा है, उनको यहाँ पे बात नहीं की। ठीक है, ये विरोध का विषय है, बट हम लोग यहाँ विरोध की बात नहीं करेंगे, हम लोग अपने क्वेश्चंस के लिए। अभी यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा यह घोषणा की गई है कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनको कितने साल के लिए पुनः नियुक्त किया जाएगा। तो याद रखिएगा 5 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा, और यह किसके आधार पर होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगे, यानी कि क्या कहा जाता है उसको, यानी कि पहले की तरह जो इनकी अपॉइंटमेंट थी उस तरह की नहीं होगी, संविदा के आधार पर, अनुबंध के आधार पर इनका अपॉइंटमेंट किया जाए। तो याद रखिएगा, कब तक, तो उनकी नियुक्ति 5 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। फिर कहने का मतलब कि 5 साल रोजगार पे ताला लग गया, फिर बुढ़ऊ लोग 5 साल नौकरी करेगा। चलिए बात करेंगे आगे, ये बहुत ही इंटरेस्टेड न्यूज है और बहुत ही VVI न्यूज है। ठीक है, याद रखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन, हम लोग बात किए थे कल भी, AIM और नीति आयोग ने NASSCOM के सहयोग से ATL AI लॉन्च करने की घोषणा की है। AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग दोनों संस्थाओं ने मिलकर क्या किया है, नेस्कॉम के सहारे, यहाँ 3 संस्थाएं हो गई। सिर्फ ये मत समझिएगा कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया है, ये दोनों संस्थाएं मिलकर और नेस्कॉम के सहयोग से क्या किया गया है, ATL AI लॉन्च किया गया है, यानी कि युवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए यह समझौता किया गया है। तो याद रखिएगा, AIM का तो कोई बात नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार है, और CEO कौन है नीति आयोग के, तो अमिताभ कांत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देश में कोविड परीक्षण में, देश में कोविड परीक्षण में, ठीक है, यूपी प्रथम स्थान पर। याद रखिएगा कि देश में, पूरे भारतवर्ष में कोविड का जो टेस्टिंग का जो डेली का रिपोर्ट है, या डेली की टेस्टिंग क्षमता जो है, यूपी इतना किसी भी स्टेट की नहीं है। तो याद रखिएगा कि कोविड परीक्षण में, यानी कोविड टेस्ट में यूपी नंबर 1 पे है, यानी कि डेली बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा है आयोजन में। तो यूपी के CM कौन है, योगी आदित्यनाथ,
और गवर्नर आनंदीबेन पटेल प्रभार में, ठीक है, उनको पूर्ण रूप से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के लिए ट्रांसफर किया गया है और यहाँ पे प्रभार में। और राजधानी लखनऊ हुई यूपी की। इसके बाद देखिए कितना बहुत ही इसरो IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने स्पेस ब्रिक बनाने की घोषणा की है। यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मिलके क्या बनाएगा, स्पेस ब्रिक बनाएगा, यानी कि चांद वगैरह पे या अंतरिक्ष में ईंट बनाने का काम किया जाएगा, जो खासकर चांद पे ये काम होगा। तो याद रखिएगा कि किन दो भारतीय संस्थाओं ने स्पेस ब्रिक बनाने की घोषणा की है, तो इसरो और IISc, ठीक है। या सिर्फ ISc मतलब समझिएगा, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की बात नहीं हो रही है। IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा या दोनों संस्थाओं को सहयोग से घोषणा की गई है, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर ले। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और बेंगलोर में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और किरण कुमार KS किरण कुमार इसके अध्यक्ष हैं। रक्षा मंत्री कौन भाई, राजनाथ सिंह ने SRI JAN सृजन पोर्टल का शुभारंभ किया, ठीक है। रक्षा मंत्री ने क्या किया, सृजन पोर्टल का शुभारंभ किया। क्यों, आत्मनिर्भर भारत को और विकसित माने आगे बढ़ाने के लिए, उसको और विकसित करने के लिए कि सृजन यानी कि हमारे देश में जो भी रक्षा इक्विपमेंट है या जो भी इक्विपमेंट है, क्या हमारे देश द्वारा ही, अपने देश में ही सृजन हो, देश में ही बने, हमको विदेशियों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। तो याद रखिएगा कि रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो रक्षा वगैरह इक्विपमेंट, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है, वो भारत में ही बनाने की बात की गई है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। रक्षा मंत्री तो आप लोग को पता है कौन है, राजनाथ सिंह है। हम लोग बात करते हैं आगे। आयुष मंत्रालय ने आयुष इम्यूनिटी अभियान आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आयुष फॉर इम्यूनिटी आखिर काम क्या है, यानी कोविड-19 के में जो भी टेस्टिंग वगैरह हो रहा है, जो भी जिसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, तो कोविड-19 के या कोरोना वायरस क्यों हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी पावर के लिए, ठीक है। तो आयुष मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि आयुष फॉर इम्यूनिटी यानी कि आप क्या कीजिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। और इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक स्पेशल अभियान चलाया गया है इस मंत्रालय द्वारा, आयुष मंत्रालय। तो याद रखिएगा कि इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है, तो मंत्रालय के नाम के साथ इम्यूनिटी जोड़ लीजिएगा, यानी कि आयुष फॉर इम्यूनिटी शुरू किया गया है, आरंभ किया गया है, ठीक है। ये आयुष जो है, इसका फुल फॉर्म लगभग जितनी तरह की दवाइयाँ इंडिया में हैं,
ठीक है, एलोपैथ हुआ, योगा हुआ, या क्या कहते हैं आयुर्वेद हुआ, या सिद्धा हुआ, इस सबको मिला के आयुष बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आयुष मंत्रालय के मंत्री, या अलग से मंत्रालय है, इसके मंत्री कौन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आज छोड़ रहा हूँ आप लोग के लिए अभी तक, 2 क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय के मंत्री और खेल मंत्री। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे गो एयर के सीईओ कौन बने हैं। गो एयर के सीईओ कौन बने भाई, तो याद रखिएगा कौशिक खोना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई 2020 में भारत सरकार को 57,128 करोड़ लाभांश देगी। कहने का मतलब कि जो भी 2020 में लाभ हुआ है उसमें से 57,128 करोड़ रुपया भारत सरकार को वो देगी। और 2019 में भी ये काम हुआ था। ठीक है, तो कितना दिया गया था, तो 1.76 लाख करोड़ दिया गया था। अब कहने की बात है, समझने की बात है यहाँ पे कि आरबीआई, आप लोग को भी पता है कि आरबीआई बैंकों को लोन देती है तो उससे भी इंटरेस्ट लेती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है तो उससे भी इंटरेस्ट लेती है। तो इस सारा इंटरेस्ट का पैसा जब आरबीआई के पास कलेक्ट होता है तो कहाँ जाता है, एक लाभांश के रूप में परिवर्तित होता है। तो वो लाभांश क्या किया जाता है, ठीक है, पहले तो कम दिया जाता था, बट पिछले साल से देखा जा रहा है कि वो लाभांश 100% कहा जाए तो एक सर्टेन अमाउंट रख के भारत सरकार को क्या हैंड ओवर कर दिया जा रहा है, यानी कि इससे भारत सरकार विकास का काम करेगी। तो याद रखिएगा कि आरबीआई 2020 में, ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है 19 वाला, ठीक है, 19 वाला मेंस में ये पूछा गया है कि 2019 में आरबीआई ने भारत सरकार को कितनी राशि लाभांश का दी है। तो याद रखिएगा 1.76 लाख करोड़, और 2020 में कितना है तो 57,128 करोड़। ठीक है, यह आरबीआई द्वारा दिया गया है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, फर्स्ट हेडक्वार्टर इसका कहाँ बना था, कोलकाता में बना था। 1937 में कहाँ गया, आपको याद रखना है, 1935 में बना था कोलकाता में, और 37 में कर दिया गया मुंबई में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे HWCG का परिचालन में पंजाब प्रथम स्थान पे है। कौन है भाई, पंजाब प्रथम स्थान पे। HWC मतलब हेल्थ वेलफेयर सेंटर, हेल्थ वेलफेयर सेंटर्स को परिचालन करने में, करने मतलब PHC, यानी छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र को संचालित करने में पूरे ऑल इंडिया में पंजाब नंबर 1 पे है। यानी कि वहाँ का जो गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम है बहुत ही एक्टिवली काम करता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो याद रखिएगा पंजाब के सीएम कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब बीपी सिंह बदनौर वहाँ के गवर्नर हुए। पंजाब की राजधानी कहाँ हुई, चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, फिर ओलंपिक से ही है, भारतीय ओलंपिक टीम का भारतीय ओलंपिक टीम को INOX
INOX द्वारा प्रायोजित, INOX समूह प्रायोजित करेगा। यानी कहने का मतलब कि भारतीय ओलंपिक टीम को स्पॉन्सर कौन करेगा? INOX समूह, यानी कि INOX ग्रुप क्या करेगा? स्पॉन्सरशिप देगा, यानी कि उनको पैसा, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओलंपिक कहाँ होगा भाई? 2021 में आपको जापान में। भारत की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पे है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जामिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की है पूरे भारत में टॉप यूनिवर्सिटी है अभी। ठीक है, रिपोर्ट के हिसाब से। दूसरे स्थान पे है राजीव गांधी और अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे है JNU। ठीक है, याद रखिएगा, जामिया, राजीव गांधी और JNU, ये हमारे भारत की अभी टॉप यूनिवर्सिटी है जहाँ पे टॉप लेवल की पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, जामिया टॉप लेवल पे है और टॉप लेवल की यहाँ पढ़ाई के साथ साथ टॉप लेवल की पॉलिटिक्स भी होती है। आप लोग सुने भी होइएगा, इस तरह की घटनाएं बराबर दिल्ली में होते रहती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क कहने का मतलब कि एक चीज देखे होइएगा, एक कहने का मतलब कि क्या कहें, वो जो बैडमिंटन टाइप का आता है, बैडमिंटन की तरह एक रॉकेट आता है जो कि क्या होता है, उसमें उसको चार्ज किया जाता है और मच्छर वगैरह पे मारने के लिए वो काम में आता है, मच्छर वगैरह को मारने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या किया गया है, मास्क बनाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मास्क, यानी कि वो जब तक एक्टिव रहेगा उसमें अगर कोई बाहरी वायरस अगर आते भी हैं तो वो वहीं पे गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो यह किसके द्वारा बनाया गया है? इलेक्ट्रॉनिक मास्क जादवपुर यूनिवर्सिटी द्वारा, यानी जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा बनाया गया है। ये आई बात समझ में? यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, नहीं क्वेश्चन बनेगा, किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया है? तो याद रखिएगा, जादवपुर के छात्र, जादवपुर यूनिवर्सिटी। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली परिवहन मंत्रालय ने, यहाँ दिल्ली भारत सरकार की बात नहीं हो रही, दिल्ली सरकार की बात हो रही, ने सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए ब्लूमबर्ग एक कंपनी का नाम है, ब्लूमबर्ग
फिलैंथ्रोपीज के साथ MOU साइन किया है। याद रखिएगा, दिल्ली परिवहन मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए, यानी रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ समझौता किया है। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, और अनिल बैजल वहाँ के क्या है? डिप्टी गवर्नर है। ठीक है, LG है लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा, और विदा लेने से पहले फिर मैं आप लोग को याद दिला दूँ, अगर चैनल पे आप नए देख रहे हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।